घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई दूज स्पेशल काल चक्र में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जी हाँ, आज है भाई दूज। आज इस शुभ अवसर पर पंडित सुरेश पांडे जी भाई बहनों को वो अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन के जीवन में भी सुख शांति का वास होगा और खुशहाली आएगी। साथ ही आज भाई दूज पर किस शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कैसे कलावा बांधें, आज अपने भाई की राशि अनुसार आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये सब बताएंगे पंडित जी। तो बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से देखते रहिए आज का भाई दूज स्पेशल काल चक्र। हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, शाम 7:44 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रात 11:39 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। शोभन योग रात 11:05 तक। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज भाई दूज है, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:26 से 2:48 तक। इन दोनों समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब आज की चर्चा की शुरुआत करें। भाई दूज से जुड़ी सभी जानकारी पंडित जी से लें। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए कि आज भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने का मुहूर्त कौन सा है और तिलक लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सभी बहनों को। देखो अभिलाषा, ये तो ठीक है कि क्या तिलक लगाएं, लेकिन लोगों के मन में ये भी कौतूहल होगा कि आखिर ये भाई दूज है क्या जी, क्यों ये मनाई जाती है, क्या इसका प्रयोजन है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूर्य देव के 3 बच्चे हैं, शनिदेव, यमराज और यमुना जी। जमुना उनकी बेटी है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमराज सारे कामों से निवृत्त होकर के यमुना जी के पास आते हैं साल में एक दिन। और यमुना जी उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार करती हैं, उन्हें भोजन कराती हैं और धर्मराज यमराज अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यमुना को उपहार देते हैं जी। यमराज ने ही यमुना से कहा और यमुना ने मांगा कि जो लोग यम द्वितीया के दिन अपने बहन के घर में जाकर के भोजन करेंगे और बहन की पूजा करेंगे, बहन भाई की पूजा करेगी, तो भाई चिरंजीव दीर्घायु होगा, अकाल मृत्यु के भय से बच जाएगा और कभी उसे किसी प्रकार की जीवन में शारीरिक दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना नहीं रहेगी जी। तब से सनातन धर्म में एक परंपरा हो गई कि यम द्वितीया के दिन भाई अपने बहनों के घर जाते हैं। भगिनी गृहे भोजनम, बहन के घर जाकर के भोजन करने का महात्मा है जी। और तो और मैंने ये भी देखा है, बिहार से बहुत लोग आते हैं, अपनी बहन और भाई साथ में आते हैं और यमुना जी में हाथ पकड़ करके एक साथ गोता लगाते हैं जी। भैया दूज के दिन। ये भी एक परंपरा है। तो कहने का आशय यह है कि भाई दूज पर भाई को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो है कुल 2 घंटे 11 मिनट का। दोपहर में 1:10 से दोपहर में 3:21 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:42 से शुरू होगा और 12:26 तक रहेगा। ये 44 मिनट का मुहूर्त है।
और विजय मुहूर्त जो है वो है दिन में 1:53 से 2:37 तक। आज बहनें चर और अमृत लग्न में भी अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। चर लग्न रहेगी 12:04 से दोपहर 1:26 तक और अमृत लग्न होगी 2:48 से 4:10 तक। राहु काल के समय भी भाई को तिलक ना करें। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुहूर्त के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया। उसी शुभ मुहूर्त में अपने भाई को आप तिलक लगाएं और इस तिलक का बहुत ही महत्व है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। चलिए तो राशि अनुसार हम आपको बताते हैं कि भाई दूज के दिन आपको कैसे तिलक लगाना चाहिए अपने भाई को। अगर भाई की मेष राशि है तो उन्हें भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं। शब्द नहीं है, भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है जी। बहन के मन में जो भाई के लिए एक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है और सचमुच में अगर जरा सा भी मर्द भाई है तो उसे अपने बहन के लिए जो स्थान उसके हृदय में होता है वो स्थान कहीं ढूंढने पे मिलता नहीं है। हाँ, अगर सम्मानहीन कोई व्यक्ति होगा जिसे इज्जत और सम्मान की कोई चिंता नहीं होगी तो बहन की तरफ से उदासीन भी हो सकता है जी। लेकिन सचमुच में थोड़ी सी भी वीरता अगर किसी के अंदर होगी तो अपने बहन के लिए वो सब कुछ कर डालेगा जो करना चाहिए। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो आज भाई दूज पर आप अपने भाई को पहले तो सुबह उठिए, नहाइए और दुर्गा जी की पूजा करिए और दुर्गा जी से प्रार्थना करिए कि मेरे भैया की लंबी उम्र करिए, मेरे भैया के यश कीर्ति का विस्तार करिए, भैया हमारा जिस क्षेत्र में हाथ लगाए वहीं उसको सफलता मिले। दुर्गा जी से एकदम भाव विभोर होकर के प्रार्थना करके आज अपने भैया के लिए ही मांगिए जो आपको मांगना हो। और केसर और चंदन घिस करके रखिए। पहले माँ दुर्गा को केसर और चंदन लगा दीजिए और थोड़ा सा केसर और चंदन एक कटोरी में घिस करके रखिए। जब भाई अपने घर आए तो उसे बैठाइए पूरब मुंह करके और उसके माथे पर तिलक करिए। तिलक करते समय मन में सोचिए कि हे भाई, तेरी यश कीर्ति दिगंत में लहराए, तू जहां भी जाए वहीं श्रीमान बन जाए। तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर साबुत चावल चिपकाएं और लाल रंग का कलावा अपने भाई के दाहिने हाथ में बांधें। अगर मंत्र आता है तो ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रबधनानि रक्षे माचल माचल। अगर नहीं आता है तो क्या कहोगे? ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः 5 बार। पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन या जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध है, श्रद्धा से उपलब्ध है, वही भाई को टीका करने के बाद, आरती करने के बाद खिलाइए। मिठाई खिलाइए, कुछ फल खिलाइए, लेकिन ये मिठाई और फल खिलाने में भोजन मत कट कर दीजिए। भोजन का कार्यक्रम बाकी रहेगा और भाई आपके घर में बैठकर पूरब दिशा में चौकी पर या डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूरब दिशा में मुंह करके भोजन करे। और भाई को भी चाहिए कि आज अपने बहन को अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे, कंजूसी ना करे और ये समझे कि मेरी बहन के लिए क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप बहन का उपहार दे और बहन से आशीर्वाद ले। मेष राशि के लोगों के लिए आज शुभ रंग पीला है। आज भाई दूज पर ये लोग भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, भाई की सेहत अच्छी रखने के लिए, दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी होने के लिए दोनों को दुर्गा की उपासना कर लेनी चाहिए और भगवती दुर्गा इन्हें अजर अमर करें, ऐसी प्रार्थना बहन को भाई के लिए करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज देश भर में बहनें अपने भाई को टीका लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और अगर भाई की राशि आपको पता है तो आप कैसे उनके तिलक को करें, ये पंडित जी से आज जान लीजिए। तो अगर आपके भाई की राशि वृषभ राशि है तो भैया दूज पर उन्हें कैसे टीका करना है, कैसे कलावा बांधना है, क्या खिलाना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि के लोग कोई साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि वृषभ का चंद्रमा अगर 3 डिग्री के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति तो अपने आप में बेमिसाल व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। ऐसे आदमी के दिमाग को कोई हिला नहीं पाता है। अगर आपके भाई की वृषभ राशि है तो आज आप बहनों को चाहिए कि आप भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रातःकाल भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन करने के बाद अपने भाई की कुशलता के लिए अपनी झोली फैला करके भगवान कृष्ण से भीख मांगे कि हे कान्हा, आप मेरे भाई को चिरंजीवी जीवन दीजिए, यश कीर्ति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जिससे वो जगत के काम आ सके, जिससे वो संसार के लिए सहायक बन सके और वो आपके भक्ति में भी लग सके। ये सब प्रार्थना करने के बाद मन ही मन भाई का इंतजार करिएगा, और जब भाई घर में आ जाए तो सचमुच में आपके चेहरे पर खुशी तो दिखनी चाहिए, और उसे आदर पूर्वक पूरब मुंह करके बैठाइएगा, और बैठा करके पहले जरा सा पानी पिला दीजिएगा। उसके बाद में उसके माथे पर तिलक लगाइएगा, कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाइएगा, और रेशमी धागा रखिएगा, उससे दाहिने हाथ पर कलावा बांधिएगा। दूध से बनी मिठाई, अगर मिल्क केक वगैरह है तो ये जरूर भाई को खिलाइएगा। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, आप दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आप दोनों का सौभाग्य बढ़ेगा। और भाई को चाहिए कि आज आप कोई सोने का गहना, हाथ की घड़ी या मोबाइल या कुछ नगद पैसे, इन 4 चीजों में से कोई चीज अपनी बहन को दें। इससे और भी ज्यादा आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अगर बहुत समय से भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या बहन को भी दिक्कत हो रही हो, तो क्या भाई दूज के दिन दोनों एक दूसरे के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जानते हो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और प्रार्थना जब अभिलाषा अपने लिए की जाती है तो शायद उसको सुनने में ईश्वर देर भी लगा देता होगा जी। लेकिन अगर प्रार्थना निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के लिए की जाए तो आप विश्वास करिए, ईश्वर को उसे सुनने में 1 सेकंड नहीं लगता जी। कूली पिक्चर जब बन रही थी, अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी, तो उस समय सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि अमिताभ बच्चन बच नहीं सकते हैं। लेकिन पूरे भारत के लोगों ने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में लाइन लगा दिया अमिताभ को बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जी। और चमत्कार ये हुआ कि अमिताभ बच्चन आज भी स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं। जिन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से किसी का हाथ जुड़ता है, उनकी सफलता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए जी। तो अगर भाई बहन दोनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इसके लिए आज भाई दूज पर भाई पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठे, भाई को कुमकुम का बहन तिलक लगाए, भाई के हाथ में 5 बार कलावा लपेट कर बांधे। भाई बहन दोनों को चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करें। और कैसे करें? दोनों आमने सामने बैठे, एक सुंदरकांड की किताब उसके पास हो, एक उसके पास। कैसे पढ़ेंगे ये सुनिए आप। जैसे पहला मंत्र, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब बहन कहेगी, तब लग मुँह पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब फिर भाई कहेगा, जब लग या मुँह सीत ही देखी, हुई है काज मुँह हरस भी से की। फिर बहन कहेगी, अस्कहनाई सबन कर माथा, हृदय हरस ये रघुनाथा। तो मतलब एक चौपाई भाई, एक चौपाई बहन। इस तरह से 60 दोहे को खत्म करें घी का दिया जलाकर। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हनुमान जी की उपासना भाई दूज के दिन होगी, सुंदरकांड का पाठ होगा और उसके बाद में प्रसाद बटेगा। भाई बहन दोनों का दरिद्र जल करके राख हो जाएगा।
हनुमान जी 8 सिद्धियां 9 निधियों के देने वाले हैं। निश्चित रूप से जिंदगी में परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर में दही और नमक का भी दान भाई और बहन को कर देना चाहिए आज के दिन। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि राशि अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आज भाई दूज पे आपको अपने भैया को कैसे टीका लगाना है, तो मिथुन राशि वाले भाई अगर आपके हैं तो उन्हें भैया दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं आज के दिन। चलिए, अगर आपके भाई की राशि मिथुन राशि है तो आपको चाहिए कि आज सुबह ही आप स्नान कर चुकी होंगी ना, तो अब भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। जब तक भाई नहीं आता है तब तक भगवान कृष्ण का ध्यान करिए और भगवान कृष्ण का आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, आज मेरे इस कुटिया में आप विराजिए और मेरे भाई को चिरंजीवी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। मेरी मनोकामना सार्थक कीजिए प्रभु, मेरे भाई के जीवन में कभी किसी प्रकार का अभाव न हो। ऐसा सोचते हुए आज आपको अपने भाई को हल्दी और दही मिलाकर के तिलक करना चाहिए और हल्दी में रगा हुआ कच्चा सूती धागा हो तो उससे दाहिने कलाई पर आपको कलावा बांधना चाहिए। घी का दिया जला करके भाई की आरती करनी चाहिए और भाई को बेसन का लड्डू खिलाना चाहिए अपने हाथ से। मिथुन राशि के भाइयों को चाहिए कि आज आपके लिए शुभ रंग हरा है और भाई दूज पर आज ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्तों का तनाव दूर होगा, परिवार में सुख शांति आएगी और दोनों को ही धन लाभ होगा। आज भाई को चाहिए कि बहन को हाथ की घड़ी या कान की बाली सोने की ये उपहार में दें तो निश्चित रूप से इससे भाई का और भी ज्यादा भाग्योदय होगा। अच्छा, एक बात और, आप अन्न खाते हैं, बुद्धिमान हैं। आप बिना कहे ये समझें कि बहन को किसी चीज का अभाव तो नहीं, किसी प्रकार का भी अभाव हो सकता है। आप बिना बहन से पूछे, क्योंकि बहन स्वाभिमान में आकर के नहीं कहेगी। तो आप खुद सोचिए कि बहन को कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं जो उसे चाहिए, जिसे मैं कर सकता हूं, तो आपको बिना कहे वो चीज कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला भाई हर समय संसार में सूर्य की तरह खिलता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। जो लोग अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, उनके सामने चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आए, चाहे जितना बड़ा चुनौती आए, चाहे जितना बड़ा संकट आए, वो सब तिनके की तरह उड़ जाते हैं और अंत में विजय उसी की होती है। तो आप अपने बहनों के प्रति बहुत ही पवित्र कंसेप्ट रखिए और बहन को कभी तकलीफ न होने पाए, ये आप भी ईश्वर से प्रार्थना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो उन्हें भाई दूज पर आपको कैसे तिलक लगाना है, कलावा कैसे बांधे और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। मैं कहना चाहूंगा कि ये पवित्र त्योहार है आज का और भाई बहन का ये पवित्र त्योहार है। बहनें आज भाई को आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट, अल्पायु होने से यमराज के हाथों से भी भाई को छीन करके बचा लेती हैं। अगर आपके भाई की राशि कर्क राशि है तो आप नहा चुकी होंगी, दुर्गा जी की आराधना करिए, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करिए, कवच का पाठ करिए और भगवती सिंह वाहिनी दुर्गा से ध्यान करके कहिए कि हे मां, तू मेरे भैया को अजर अमर कर दे, तू मेरे भैया की यश कीर्ति बढ़ा दे, उसके सारे अवगुणों को समाप्त कर दे, उसके अंदर सारे सद्गुणों का विकास कर दे, उसके संतान की उन्नति हो, वो समाज में सम्मान पाए। ऐसी प्रार्थना भाव विभोर होकर के यदि आप मां दुर्गा के सामने करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और जब भाई आ जाए तो चहकते हुए भाई की अगवानी करें, भाई को किसी कुर्सी या सोफे पर बैठाकर पूरब मुंह करके चंदन का तिलक दाहिने हाथ के अंगूठे से लगाएं, पीला रेशमी धागा भाई के कलाई पर हंसते हुए बांधें, 5 रुपए के सिक्के के साथ एक इत्र की शीशी अपने भाई के हाथ में दे दें। अपने भाई को अगर हो सके तो
रबड़ी मिल जाए तो रबड़ी खिलाइए, नहीं तो कोई भी सफेद मिठाई आप खिला सकते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के लिए क्रीम रंग जो है शुभकारी है। भाई दूज पर यह उपाय करने से आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन अगर भाई आपकी सामर्थ्य है तो आज अपनी बहन के लिए एक चांदी की थाली, एक कटोरी, एक गिलास और एक चम्मच, ये 4 चीज चांदी के लेके जाइएगा और बहन से आग्रह करिएगा कि तू इसी में भोजन कभी कभी जरूर किया करना। अगर ये करते हैं आप तो अगली भाई दूज आप कुबेर की तरह हो जाएंगे, कुबेर की तरह। आपको खुद पता नहीं होगा कि आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। किसी के देने से कभी कुछ कम ही नहीं हो सकता है, लेने से जरूर कम होता है, देने से कम नहीं होता है। एक बार दे कर देख लो। जो भी कर्क राशि के जातक भाई हैं, अगर अपनी बहन के यहाँ भाई दूज पर जा रहे हैं और यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य है, मैं कर्ज लेकर देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो एक चांदी की थाली, एक कटोरी, एक गिलास और एक चम्मच ये अपनी बहन को दे करके उससे रिक्वेस्ट करें कि तू तीज त्योहार पर्व पर इसी चांदी के थाली में भोजन किया कर। निश्चित रूप से जब जब वो चांदी के बर्तन में भोजन करेगी उसका सारा आशीर्वाद आपके ही साथ रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की शादी नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है तो आज भाई दूज पर आपको क्या करना है खास उपाय जिससे भाई की जल्दी शादी हो जाए? पंडित जी, हर बहन की चाहत होती है कि उसके भाई की एक अच्छी घर में शादी हो, पत्नी बहुत अच्छी हो, उसे बहुत प्यार दे, और इसके लिए अगर भाई दूज पे कुछ किया जा सकता है तो वो जरूर बताइए। देखो, सच बात तो ये है कि नंद और भाभी ये दोनों रिश्ते बहुत फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा मित्रवत होने चाहिए। लेकिन समय की विडंबना है कि ये रिश्ते जब से सिस्टर इन लॉ हो गया है, ये सिस्टर इन लॉ हो गई हैं, बहन कानून से हो गया है, तब से बड़ा इसमें कड़वापन आ गया है। भाई का जल्दी विवाह हो जाए, अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए। भाइयों को आज ऐसे में अच्छी जीवन संगिनी मिले, सफेद चंदन का तिलक बहनों को चाहिए कि माथे पर लगाएं और भाई के हाथ में 16 बार कलावा लपेट कर बांधें। और बहनों को चाहिए कि शिव चालीसा का पाठ करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, आप मेरे भाई को ऐसी जीवन संगिनी दीजिए जो इस संसार सागर से उसे पार उतरने में सहायक हो। आप जानते हैं, पत्नी इस भवसागर से भी पार करने में सहायक होती है। कहते हैं ना, दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। अगर भोजन मन के अनुरूप ना मिले तो दिन नष्ट हो जाता है, और अगर पत्नी मन के अनुरूप न मिली तो जीवन नष्ट हो जाता है। ये भी पुण्य है पूर्व जन्म का, पति और पत्नी का अच्छा मिलना, मन के अनुकूल मिलना, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। जिनको अच्छी जीवन संगिनी, अच्छी जीवन साथी मिले हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में निश्चित रूप से मोती दान किया है। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध निश्चित रूप से अच्छा रहा है। तो भाई लोग कहते हैं ना कि उनकी पत्नी अच्छी है, उन्होंने सोने की गौर पूजी थी, उनका पति अच्छा है, उन्होंने सोने की गौर पूजी थी। मतलब गौरी, गौरी माने पार्वती, सोने की पार्वती को बनवा करके उन्होंने पूजा था और पार्वती की कृपा से उन्हें अच्छी जीवन संगिनी या अच्छी जीवन साथी मिला है। बहनें तिलक के बाद गाय को गुड़ जरूर खिलाएं और भाई के वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिला करके फिर तिलक करें। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार लपेट कर बांधें। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहन अपने भाई को हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है ना, उसका तिलक लगाएं। भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट कर बांधें। बहन दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र का यथासंभव पाठ करें। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का दान करें। भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए
आज भाई दूज पर बहन अपने भाई को अष्टगंध या केसर का भी तिलक लगा सकती है। भाई के हाथ में 8 बार कलावा लपेट कर बांधें। 4 मुखी तेल का दिया शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में जलाएं। फलों का दान किसी मंदिर में करें। ये सब उपाय करने के बाद आप अपने भाई के लिए जो भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगी वो सारी प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी, इसमें 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपने भाई के लिए आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए क्या उपाय भाई दूज के दिन आप कर सकती हैं, पंडित जी उसके बारे में आपको बता रहे हैं और साथ ही राशि के अनुसार आपको अपने भाई को कैसे टीका करना है ये भी बता रहे हैं। तो अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो भैया दूज पर कैसे उन्हें तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं। सिंह राशि है ना, तो कोई साधारण थोड़ी है। तो आज आप मन लगा करके भगवती दुर्गा का आराधन करिए। भगवती दुर्गा से अपने भाई के चिरंजीवी और दीर्घायु होने की कामना करिए। और भाई अगर घर आता है तो हल्दी और कुमकुम मिला करके भाई के माथे पर दुर्गा जी का ध्यान करते हुए तिलक लगाइए। 5 रंग वाला सूती कलावा मिल जाए तो दाहिने हाथ पर बांधिए। मिठाई खिलाइए। मिश्री और इलायची, सौंफ भोजन करने के बाद खिलाइए। सिंह राशि के जातकों के लिए तो शुभ रंग लाल और पिंक ही होता है। ऐसे में आज अगर आप लोग ये उपाय करेंगे तो भाई बहन के रिश्ते अच्छे होंगे। बहन की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भाई को चाहिए कि बहन को उपहार दे। अरे भाई और बहन का रिश्ता तो ये होता है कि जब द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को कि हे कन्हाई खिंची जाए साड़ी पर अभी तक उघारी नहीं है, लाज जाती है माधव हमारी पर अभी तक उघारी नहीं है। तो कृष्ण वहां से चलते हैं। गरुड़ कहता है मेरी पीठ पर बैठ जाओ प्रभु मैं चल रहा हूं। कहते हैं नहीं मैं स्वयं चल रहा हूं। पीताम्बर आगे आगे चल रहा है, भगवान कृष्ण चल रहे हैं, उसके पीछे गरुड़ चल रहा है और कुछ क्षणों के अंदर आकर के वहां प्रकट हो जाते हैं हस्तिनापुर में। और द्रौपदी की लाज कैसे बचाते हैं ये पूरे संसार को मालूम है। द्रौपदी कहती है नार नदी बन डाकत यही है भैया बिरना हमार हिरना बनी है। मेरी आवाज सुनते ही मेरा भाई जैसे नदी नाले को हिरन उछल करके पार करता है उसी तरह से मेरा भाई उछलता कूदता नदी नाले को पार करता हुआ मेरी पुकार सुनते ही मेरे पास आएगा और मेरी इज्जत बचाएगा। ये होता है बहन भाई का आपसी विश्वास। तो आप भी भाई हैं, आप भी ध्यान रखें, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण चाहे पारिवारिक तनाव के कारण कभी बहन का चीरहरण न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी आपका भी जीवन खुशहाल रहेगा और आपका भी सम्मान बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कन्या राशि के लिए कि अगर आपके भाई की राशि कन्या राशि है तो उन्हें भाई दूज के दिन आपको कैसे टीका करना है, कलावा कैसे बांधना है, क्या आज के दिन खिलाना है और कोई खास उपाय हो तो वो क्या है पंडित जी। आज सुबह ही भगवान गणेश की विधिवत पूजा कीजिए और ओम गंग गणपतये नमः कम से कम इस मंत्र का 10 माला जप कर लीजिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आप मेरे भाई के लिए वरदान बन जाइए और उसके जीवन में जो आवश्यक हो उन सारी खुशियों से उसे परिपूर्ण कर दीजिए। हल्दी और दही का तिलक भाई के माथे पर लगाइए और भाई के हाथ पर कलावा बांधिए। बादाम से बनी हुई कोई मिठाई है या काजू कतली है उसको भाई को खिलाइए। भोजन जरूर करवाना, ऐसा ना हो कि केवल ये मिठाई बता रहा हूँ मिठाई खिला के और भाई कहे अच्छा दीदी अब तो देर हो रही है मैं जा रहा हूँ और आप छुट्टी दे दें ना। आज तुम्हारा दिन है, आज उन्हें तुम्हारे घर रहना है, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन करना है। और ध्यान रखना आज का भोजन तुम्हारे हाथ का ही होना चाहिए। नौकरों के भरोसे रह करके कुछ काम न करने की कोशिश करना महारानी जी, क्योंकि आज आपके हाथ में अमृत है, वही अमृत तुम्हें चिरंजीव और दीर्घायु बनाएगा। तो अपने भाई को आज भोजन भी कराइएगा। आज भाई के लिए शुभ रंग भूरा है
तो भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई का कारोबार बढ़ेगा, भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, दोनों को भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और भाई को चाहिए कि अपने शक्ति श्रद्धा के अनुसार बहन के लिए उपहार पहले से ही सोच करके जो ले आए हैं उसे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक दें, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक दें। निसंदेह बहन का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा और आपकी दिन दूना रात चौगुना उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन भाइयों के माथे पे टीका बहुत शोभता है, क्योंकि बहनें बहुत ही श्रद्धा से उन्हें टीका करती हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि राशि अनुसार कैसे अपने भाई को टीका लगाना है। अगर भाई की राशि तुला है तो बहनें भाई दूज पर उन्हें कैसे तिलक करें, कैसे कलावा बांधें, क्या खिलाएं और कोई खास उपाय है तो वो क्या करें। जी पंडित जी, तुला राशि के लिए बताएं। देखिए, जिन लोगों की तुला राशि है, तुला राशि के जातक, तुला का मतलब होता है तराजू, वो बड़े संतुलित जीवन के लोग होते हैं। तुला राशि वाले बहुत उलट पुलट के जीवन के लोग नहीं होते हैं। तुला राशि के जो भाई हैं उनकी बहनों को चाहिए कि आज सुबह सुबह स्नान करके राम दरबार की पूजा करके, भगवती दुर्गा की पूजा करके अपने भाई के सलामती के लिए प्रार्थना करें। और भाई जब घर आए तो भाई को पूर्व दिशा में मुंह करके बैठा करके केसर और चंदन का तिलक करें। लाल सूती कलावा दाहिने हाथ पर बांधें। और अगर घर में हलवा बना हुआ है या कोई स्वादिष्ट मिठाई है तो भाई को अपने हाथ से खिलाएं और भाई की नजर भी उतारें, भाई की नजर भी उतारें। तुला राशि वालों के लिए आज शुभ रंग भले ही हल्का नीला है, लेकिन आज भाई दूज पर ये उपाय अगर भाई बहन करेंगे तो दोनों के भाग्योदय होंगे। और तुला राशि के भाइयों को चाहिए कि अपनी बहन के मन को और आवश्यकता को समझते हुए उपहार दें। बड़ा दिल करके उपहार देना, छोटा दिल करके नहीं कि गए हो फॉर्मेलिटी करने के लिए 500 रुपया दे दिया हो गया, 1000 रुपया दे दिया हो गया। अरे ऐसे कुछ नहीं होता है। चीज भले 100 रुपए की हो लेकिन उसमें प्यार झलकता है, कागज की नोट से प्यार नहीं झलकता है। कोई ऐसी चीज ले जाइए जो बहन के पास कुछ दिनों तक रहे, वो सबको बताए कि मेरे भाई ने दिया है। तब निश्चित रूप से आपको नए अवसर भी मिलेंगे, भाई की लंबी आयु भी होगी और दोनों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद वृश्चिक राशि वाले के बारे में जान लेते हैं। अगर भाई वृश्चिक राशि के हैं तो उन्हें भाई दूज के दिन बहन कैसे तिलक करे, कलावा कैसे बांधे और क्या खिलाएं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपकी भी राशि वृश्चिक राशि है तो आपकी बहनों को चाहिए कि सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए कहें कि हे गोविंद, आप मेरे भैया की रक्षा करिएगा, हर प्रकार से उसे अच्छी सद्बुद्धि दीजिएगा, हर प्रकार से उसे आस्तिक बनाइएगा, वो अपने माता पिता और अपने पारिवारिक कुटुंबजनों का भरण पोषण कर सके, यह उसको सामर्थ्य दीजिएगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करने के बाद घर आए हुए भाई को गोरोचन से तिलक करिएगा। गोरोचन बड़ा मुश्किल से मिलता है। गोरोचन आयुर्वेदिक की दुकानों पे मिलता है और बहुत पैसा देने पर भी 1 ग्राम का कोई अंश मिलता है। तो अगर गोरोचन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अष्टगंध से भी तिलक कर सकते हैं। केसर में रंगी हुई सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर कलावा के रूप में बांधें, गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए शुभ रंग नारंगी है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी, भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। एक बात जान लीजिए, अगर आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और युद्ध के मैदान में जाते समय पत्नी ने आपका टीका कर दिया तो इस धरती पर आपको कोई हरा नहीं पाता है। उसी तरह से अगर आप कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं और बहन ने टीका कर दिया तो दुनिया में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। और किसी प्रतियोगिता में अगर जा रहे हैं
और माँ ने माथे पर टीका कर दिया, तब दुनिया में आपका सामना कोई करने वाला नहीं होगा। इन 3 रिश्तों को ध्यान रखिएगा, ये बड़े अनमोल रिश्ते हैं और इन रिश्तों का हर समय सम्मान करिएगा। जो इन रिश्तों का सम्मान नहीं करता है, इनका भूल से भी अपमान करता है, वह व्यक्ति ज्यादा दिनों तक सुखी नहीं रह पाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले भाइयों की। जी हाँ, अगर आपके भाई की धनु राशि है तो आपको अपने भाई को कैसे टीका करना है, कैसे उनके कलाई में कलावा बांधें और क्या खिलाएं, कोई उपाय भी हो तो बताएं पंडित जी। देखो, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। जो धनु राशि के जातक होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, इसमें दो राय नहीं। और धनु राशि के जातक जो होते हैं, कभी कभी ये गोरे लगते हैं, कभी कभी ये काले लगते हैं, इनका स्किन जो है रंग बदलता है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपका भाई धनु राशि में पैदा हुआ है तो आपको विधिवत सुबह स्नान करके राम दरबार की पूजा कर लेनी चाहिए और राम दरबार से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भैया के यश कीर्ति की रक्षा करिए प्रभु, मेरे भैया को चिरंजीव दीर्घायु जीवन दीजिए प्रभु। और उसके बाद जब भाई घर में आए तो खुशी से झूम करके भाई के हाथ माथे पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाओ और साबुत चावल माथे पर चिपकाओ और भाई की हर बलाय उतार लो। भाई को रसगुल्ला खिलाओ, खुशी से इतनी पागल हो जाओ कि रसगुल्ला भूल जाओ, पानी पिला दो। मतलब तुम्हारे खुशी का ठिकाना न रहे भाई की आरती करने का, इतना खुश हो जाओ। तुम्हारी वही खुशी भाई के लिए वरदान बनेगी। और उसके बाद अपने हाथ से बनाया हुआ प्यारा व्यंजन, चावल दाल रोटी सब्जी पूरी सब्जी जो भी तुमने बनाया है, उसे भाई को पूरब दिशा में बैठा करके मुंह करा करके उसको भोजन कराओ। और भाई को चाहिए पूरे सच्चे मन से जो भी उससे बन सकता है वो अपनी बहन के लिए करे। और बहन के सामने चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा, उस समय आशीर्वाद की ही मुद्रा में रहे, आशीर्वाद लेने की ही मुद्रा में रहे। निश्चित रूप से बहनों के हाथ जोड़कर भगवान के सामने की गई प्रार्थना को भगवान कभी अवॉइड नहीं कर सकते। जो भाई दूज के दिन जाकर के बहन के घर भोजन करके आता है, उसकी कभी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती, उसका हार्ट अटैक नहीं होता। इसलिए साल में एक दिन आता है अपने को इंश्योर्ड कराने का, जब बहनों के हाथ से आप इंश्योर्ड हो सकते हो। अरे भाभियों को भी चाहिए कि अपने पति की व्यस्तता के बावजूद पति को चाहे जैसे नंद के घर भेजें, उसमें उनका सुहाग भी अमर होगा, उनकी भलाई उसमें छिपी हुई है। और बहनों को देने के लिए भाभियों को भी चाहिए कि घर से ही कुछ सोच करके कि नंद के लिए क्या आवश्यक है वो चीज पति के हाथ भेजें। इससे कुछ कम नहीं हो जाएगा, कुछ घट नहीं जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, धनु राशि के अगर आप भाई हैं तो आपकी कलाई पर जो कलावा बांधा जाएगा उसको कुछ दिनों तक सहेज कर रखिएगा। और आपके लिए रंग पीला है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। और आज भाई दूज पर आप ये अब उपाय अगर करेंगे तो भाई बहन दोनों के रिश्ते भी मधुर रहेंगे, धन संबंधी समस्याएं भी सुलझेंगी और परिवार के सुख शांति का रास्ता भी खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सरिता हमारे साथ जुड़ रही हैं बिहार से। सरिता जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं। धन्यवाद मैडम। मैडम यही जानना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ बहुत परेशानी आती है, बात बात बनते बनते बिगड़ जाता है और मायके से भी हम बहुत परेशान होते हैं। मेरी मम्मी का भी तबीयत खराब रहता है हमेशा, पापा भी एकदम उलझन से लगे रहते हैं, हमारे हस्बैंड का भी तबीयत नहीं ठीक रहता है, माइंड डिस्टर्ब कभी कभी करते हैं। कितने साल की हो सरिता? मैं बाबा 38 साल की हूँ। चलो मैं गारंटी के साथ वाला उपाय आपको बताता हूँ। आप 50 ग्राम शहद, जिसको मधु कहते हैं, रोज लेकर के किसी शिवालय में जाइए और पहले शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर वो शहद जो है दोनों हाथों में लेकर के शिवलिंग पर 5 मिनट तक लेप करिए और ये सोचिए कि भोलेनाथ के पैर आप दबा रही हैं। ऐसा सोचते हुए शिवलिंग पर शहद का लेप करिए और मन में कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
और जो लोग भी घर में बीमार हैं, आपके पति, आपकी मम्मी, आपके पापा, सबका चेहरा याद करिए कि हे भोलेनाथ सबको निरोग करिए। ये उपाय 40 दिन तक करिए। उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके भस्म विभूति बेलपत्र चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए और बर्फी का भोग लगाइए। ये उपाय आप 40 दिन लगातार करिए। आपका पति, आपकी माँ, आपके पिता अगर सब स्वस्थ न हो जाएं तो आप फिर फोन करके बताइएगा, लेकिन करिए तो सही। एक बार भगवान शिव की शरण जाइए तो सही। सरिता जी, आप विश्वास करिए, मैं डिंग नहीं मार रहा हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं। भगवान शिव के शरण जाने से कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। बस धर्म का अनुपालन करो। और आज भाई दूज है, बहनें अपने भाई को टीका करती हैं, उनके लंबे उम्र की कामना करती हैं। तो अगर भाई की राशि आपको पता है तो कैसे उन्हें टीका करना है, कैसे उन्हें कलावा बांधना है, ये सब आपको पंडित जी बता रहे हैं। अगर आपके भाई की राशि मकर राशि है तो उन्हें आपको कैसे तिलक करना है, कलावा किस रंग की बांधना है और क्या खिलाना है, पंडित जी से जानेंगे। देखिए, भाई दूज पर अगर आपके भाई की राशि मकर राशि है तो आपको चाहिए कि सुबह ही उठ करके नहा करके जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करिए और अपने भाइयों का, एक भाई हैं या कई भाई हैं, सभी भाइयों का चेहरा याद करते हुए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हमारे भाइयों को अजर अमर करिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उनकी यश कीर्ति बढ़ाइए। और जो भी भाई आपके घर पे आए उसके माथे पर तिलक करिए, रेशमी रुमाल उसके सर पे रख दीजिए, केसर से रंगा हुआ सूती धागा उसके हाथ में कलावे के रूप में बांध दीजिए, प्रसन्नता पूर्वक उसे मिठाई खिलाइए और केसर का तिलक लगाइए। केसर का तिलक अगर संभव नहीं है तो कोई भी तिलक लगा दीजिए। अगर आपकी मकर राशि है तो आपके लिए शुभ रंग नीला है। भाई दूज पर अगर ये उपाय आप करेंगे तो भाई दीर्घायु होगा और बहन अखंड सुहागन रहेगी। भाई के रिश्ते बहन से बेहतर हो जाएंगे, दोनों को ही अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। मकर राशि के भाइयों को चाहिए कि अपनी बहन को मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, ऐसी किसी चीज की अगर आवश्यकता समझें तो उसे खरीद करके आज के दिन दें। फिर देखिए आपका यश कैसे बढ़ता है संसार में। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई दूज सेलिब्रेट करने के लिए आप तैयारी कर रही होंगी और अगर आपको अपने भाई की राशि पता है तो तैयारी और भी सही हो जाएगी, क्योंकि पंडित जी आपको राशि अनुसार बता रहे हैं कि आपको आपके भाई का टीका कैसे करना है। तो भाई की राशि अगर कुंभ राशि है तो उन्हें तिलक कैसे लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं आज के दिन, आइए जानते हैं। देखिए, भाई दूज पर अगर आपके भैया की राशि कुंभ राशि है तो आप सुबह उठिए, नहाइए, अगर हो सके तो शिवालय में जाइए, नहीं शिवालय है तो घर में शिवलिंग है उसकी पूजा आराधना कीजिए, शिव परिवार की पूजा करिए, भगवान शिव से झोली फैला करके भीख मांगिए अपने भाई के लंबी उम्र की और कहिए कि हे आशुतोष औढ़रदानी महादेव, आप तो देव में देव हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे भैया को चिरंजीव दीर्घायु बनाइएगा, उसकी यश कीर्ति का विस्तार हो, वो धार्मिक हो, धर्म करे, धर्म और कल्याण के कार्यों में लगे, ऐसी उसे सद्बुद्धि दीजिएगा। इस तरह से भाई के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा समाप्त करिएगा और जब भाई घर में आए तो उसे दही और हल्दी का तिलक माथे पर लगा करके साबुत चावल चिपका दीजिएगा उसी चंदन पर। भाई के हाथ में रेशमी धागे से कलावा बांधिएगा, गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई घर में हो तो वो खिलाइएगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए वैसे तो सफेद रंग शुभ है आज के दिन। ये उपाय करने से भाई बहन दोनों के रिश्तों में मिठास आएगी, कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। लेकिन कुंभ राशि के भाइयों को चाहिए अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुकूल अपनी बहन को उपहार दें। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस आप यही दे दीजिए, अरे आपकी जैसी शक्ति सामर्थ्य हो, भगवती ने आपको जैसी शक्ति दी हो, जिस तरह की आपकी हैसियत हो, उस तरह से आप अपनी बहन को उपहार दीजिए। निसंदेह बहन का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मीन राशि वालों की। अगर आपके भाई की राशि मीन है तो उन्हें भाई दूज पर आपको कैसे तिलक लगाना है, कलावा कैसे बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। यदि आपके भाई मीन राशि के जातक हैं तो आप सभी बहनों को चाहिए कि आज प्रातः काल स्नान करके आप भगवान राम की सेवा में लग जाइए और प्रभु श्री राम से अपने भाई के सलामती के लिए जितनी प्रार्थना कर सकती हैं करिए। मां जानकी से और हनुमान से अपने भाई की रक्षा की कामना कीजिए। भाई जब घर पे आए तो उसके हाथ में एक गरी गोला दीजिए और उसके माथे पर तिलक लगाकर दाहिने हाथ में कलावा बांध करके कोई स्वादिष्ट मिठाई खिलाइए। भाई के हाथ में पीली रेशमी डोरी बांधिए कलावे के रूप में और हल्दी घोल करके हल्दी का तिलक कर सकती हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रंग पीला है। आज भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की सेहत में सुधार आएगा। भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी। भाई बहन दोनों के रिश्ते सभी से मधुर हो जाएंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर भाई बहन दोनों की मीन राशि हो जाए, जैसे ट्विंस पैदा हुए हैं एक भाई और एक बहन, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो भी उपहार बहन को भाई देगा वो उपहार बहन के लिए वरदान बन जाएगा और बहन किसी भी चंदन से भाई का तिलक कर सकती है और किसी भी प्रकार के मिष्ठान को भाई को खिला सकती है। तब कोई प्रतिबंध नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी खास मौके पर गिफ्ट देना या गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि गिफ्ट लेने और देने से आपके जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? पंडित जी कहते हैं कभी कभी दिया हुआ गिफ्ट या लिया हुआ गिफ्ट इसका बहुत नकारात्मक असर भी आपके ऊपर पड़ता है। क्या इन बातों से बचा जा सकता है? क्या ख्याल रखना चाहिए? उपहार हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। बिना उपहार कहीं जाया ही नहीं जाता है। बिना उपहार जाने वाला व्यक्ति या तो मूर्ख होगा या तो दरिद्र होगा। जी, आप ये बात जान लीजिए कि अगर आप गलत गिफ्ट ले रहे हैं तब तो आप मुसीबत को निमंत्रण दे रहे हैं। सभी मीठी चीजों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। मीठा गिफ्ट लेने में व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठा गिफ्ट में लेने वाला व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है, रजोगुण प्रधान होता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना बहुत अच्छा होता है। बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना सबसे शुभ होता है क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और गुरु ग्रहों का प्रभाव होता है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूं। आपको किसी कोई भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे गहरे रंग के धारी या चेक वाला कंबल कभी किसी को तोहफे में ना दें। ऐसे कंबल पर केतु का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डाल सकता है। किसी को पर्स तोहफे में ना दें। वॉलेट तोहफे में ना दें। खुद खरीदने और इस्तेमाल करने से बचें। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार और नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट ना करें, इससे जिंदगी नीरस होने लगती है। इन सब बातों का भी ध्यान जरूर रखें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम। और एक बार फिर से आप सभी को भाई दूज की कालचक्र की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयां। कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।